बिहार में नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और सिर्फ 11 मिनट 35 सेकंड का ये बजट था। बताऊं कि 3,47 लाख करोड़ का ये बजट है, जो पिछले बार से 30,000 करोड़ ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 11 मिनट 35 सेकंड में ये बजट पेश किया गया। इस बजट में आखिर गरीब और लोगों के लिए क्या है, इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है? देखिए, अब इस बजट को लेकर नीतीश कुमार का बयान आ गया है। कल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने ये बजट पेश किया और उसके बाद विपक्ष का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं है, लेकिन विपक्ष प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। 2005 से सत्ता में नीतीश कुमार की सरकार का ये सबसे छोटा बजटीय भाषण था। बिहार में इस बार का बजट आकार 3,47 लाख करोड़ है, जो पिछली बार के बजट आकार 3,16 लाख करोड़ से 30,000 करोड़ ज्यादा है। वहीं वित्त सचिव आनंद किशोर ने बजट भाषण के प्रेस वार्ता में कहा कि इस बजट के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस है। लेकिन इस पूरे बजट पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा नीतीश कुमार का जो ट्वीट है उस पर नजर डालिए। नीतीश कुमार ने लिखा है कि आज बिहार विधान मंडल में माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। यह विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है। वहीं न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह संपूर्ण समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। इस साल बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30,000 से अधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह बजट हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा। हम लोगों ने अपने 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया। राज्य में वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन कर युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत घर पर हर घर की महिला को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु भी प्रावधान किया गया है। राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं यह बजट प्रत्येक परिवार को अवसर प्रदान करने, प्रत्येक युवा के कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि ने हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट में किए हैं। बिहार बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नीतीश कुमार ने इतना कहा, लेकिन यह बजट पर अब विपक्ष का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। विपक्ष ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन कल चर्चा है कि विपक्ष इस पूरे बजट को लेकर सरकार से सवाल कर सकता है। अब ऐसे में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ विजेंद्र यादव कहते नजर आ रहे। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, ITI पटना के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, हवाई अड्डा विकास एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिले सहयोग हेतु मैं राज्य की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने हेतु राज्यों को प्रदान की गई ब्याज मुक्त ऋण सहायता ने बिहार की विकास परियोजना को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और उतना ही नहीं, 5 बड़े चीज। सबसे पहला ईमान, फिर ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान। ये 5 तत्व हमारे मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, ये विस्तृत बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के समक्ष बिहार की बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपके निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप बिहार की प्राथमिकता को महत्व देते हुए राष्ट्रीय प्रगति के अनुरूप राज्य को विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह साझा संकल्प विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को मजबूती देगा तथा विकसित भारत की यात्रा में बिहार की भूमिका को सशक्त बनाएगा। महोदय, एक तरफ जहां भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56,00,000 से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है। साथ ही हाट बाजार के विकास को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग में 50 लाख करोड़ रुपए की निजी निवेश आकर्षित करने, चौथे कृषि रोड मैप के किसानों की आय बढ़ाने, मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट स्तर तक ले जाने, 5 नए एक्सप्रेस वे और सौर ऊर्जा विस्तार करने, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा पर्यटन और खेल को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सरकार संकल्पित है। सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत बिहार सरकार के वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराएगी। संपत्ति पंजीकरण की सुविधा भी घर पर ही प्रदान करेगी, जिससे सभी नागरिकों को जीवन सरल, सम्मानजनक और सुरक्षित होगा। महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। जो 2004